बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल में मूंग दाल रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्राई मूंग की दाल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाना इसको बहुत ही सिंपल है, कम वक्त में बासानी बन जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मूंग दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव मूंग की दाल। इसको मैंने अच्छी तरीके से चुन लिया था, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी ये दाल है। और अब हम इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। तो 2 से 3 पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे हम। तो दाल को 1 घंटे के लिए मैंने वॉश करके भिगो दिया है। इसको भी साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे खुली वेसल ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई स्लाइसेस हुई हुई प्याज। अब प्याज को हमने फ्राई नहीं करना है, हल्की आंच पे इसको सौटे करेंगे जब तक कि हल्की सी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। तो देखिए प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है, 1 अदद बे लीव्स इसमें शामिल कर देंगे हम। साथ ही हम इसके अंदर डाल देते हैं काली मिर्च। तो साबुत काली मिर्च इसमें मैं तकरीबन शामिल कर रही हूँ 5 से 6 अदद, तो ये मैंने शामिल कर दी हैं। साथ ही हम इसके अंदर लौंगे डालेंगे, तो 2 से 3 अदद इसके अंदर साबुत लौंगे डाल देंगे। तो गरम मसाला आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो डालना चाहें डाल लें, बस मैंने इसमें यही डाला है। तो ये डाल लेने के बाद इसको हल्का सा और सौटे करेंगे। तो देखिए गरम मसाला डालने के बाद हल्का सा सौटे कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई, जो कि छोटी वाली हरी मिर्ची थोड़ी सी तेज़ होती हैं। ये भी डाल के अच्छी तरीके से इसको सौटे करेंगे हम। अब देखें हरी मिर्चों को सौटे कर लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे हम। लहसुन का कच्चापन दूर हो जाने तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको रफली काट लिया था, ये चली गई है इसके अंदर। इसको भी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो टमाटरों को सॉफ्ट हो जाने तक हमने पकाना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो सके। साथ ही नमक इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इसी के साथ जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे हम 1/2 टीस्पून। मैं इसमें धनिया पाउडर नहीं शामिल करती हूँ, वरना तो इसका पूरा कलर ख़राब हो जाता है दाल का। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे हम। और इसको अब हम कवर कर देंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो कर देते हैं कवर। अब चेक कर लेते हैं मसाले को। तो देखिए तेल हमारा सेपरेट हो चुका है और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से पेस्ट नुमा हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल को, जिसको 1 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। सारा पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया है और दाल मैंने शामिल कर दी है मसाले के अंदर। इसको डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए मैंने दाल को अच्छी तरीके से मसाले के साथ भून लिया है। अब इसमें डालेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जायके के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा चिकन क्यूब, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रम्बल करके चिकन क्यूब शामिल कर दिया है और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। भून लिया है मैंने मसाले के साथ अच्छी तरीके से। अब डालेंगे इसके अंदर पानी। तो तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 कप पानी। अब मीडियम फ्लेम पर हम दाल को जब तक पकाएंगे जब तक कि ये हमारी दाल गल नहीं जाती। और ये डिपेंड करता है दाल कैसी है। बिल्कुल अगर आपने ड्राई दाल बनानी है तो 2 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे देखें मैंने इसको पका लिया है। हल्के हल्के से बबल्स दिख रहे हैं। अब आँच को बिल्कुल हल्का कर देंगे मिक्स करने के बाद, और इसको दम पे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो बिल्कुल खिली खिली परफेक्ट दाल बन के तैयार होती है ये। तो तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद ढक के हल्की आँच पे दम पे पका लिया है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे अदरक से। डालेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्ची थोड़ी सी, और डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। और बहुत ही ये मज़ेदार बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ, निहायत ही मज़ेदार बनती है। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो लीजिए ढाबा स्टाइल बन के दाल तैयार है। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।